स्वागत है मित्राणियों फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेकर। और कल के एपिसोड में बहुत मजा आया, आगे चल के बात करेंगे, एंड तक देखना। शर्म अभी भी हंस रही हो साहिट के रोल करके, इतना एटीट्यूड। यार दिस गर्ल हैज डन नोटबुक, वन सीन इन दैट, एंड शी हैज डन सिम्बा, 6 सेकंड का रोल है, एंड शी हैज डन समथिंग एल्स। और एटीट्यूड तो देखो इनका। अगर उसने मूवीज में छोटे छोटे रोल करे हैं पर कभी टीवी सीरियल के लिए ट्राई नहीं किया, तो वो जो उस दिन लड़ाई में बोल रही थी वो कुछ ऐसा नहीं था कि वो प्रोवोक करने के लिए जीके को बोल रही हो। वो एक्चुअल में बिलीव करती है कि टीवी सीरियल छोटी चीज है। वो तो इस रियलिटी शो में सिर्फ इसलिए आ गई क्योंकि यहाँ से ऑडियंस मिल जाएगी बहुत सारी, जो कि हेल्प करेगी उसको मूवीज तक जाने के लिए। डू यू नो ये जो 105 डेज ऑफ बिग बॉस है, अगर आपने पूरी पिक्चर एज अ मेन लीड भी कर ली, तो आप मालूम हाउ मेनी फिल्म्स यू हैव टू डू टू गेट दिस काइंड ऑफ एक्सपोजर। ये बिग बॉस है, रियलिटी शो है। सलमान खान को कुछ नहीं पता, हमारी फर्रुख 9-5 सेकंड के सीन आगे में भी धूम मचा चुकी है, पूरी दुनिया जानती है फर्रुख को। कल ही टॉम क्रूज का फोन आया था कि अरे फर्रुख को कुछ बोल दिया गया सलमान खान ने, अभी आ रहा हूँ स्टंट करता हुआ। तू इतना डिफेंड कर रहा है ना। डोर खोलने पर पूरा घर हुआ अभिषेक बजाज के खिलाफ। तू यहाँ बैठा, तू कल से 2 मिनट के लिए खोल के दिखा दी। चल दिखा देंगे, दिखा दूंगा मैं। 2 मिनट दोनों को हवा भर के चला गया सलमान खान, वो दोनों के दोनों पंप हो रहे हैं। ये अभिषेक बजाज यहाँ पे इतना लड़ रहा है गेट खोलने के लिए, और तुम सोचो अभी उसने लड़ाई में ये भी बोल दिया प्रणीत को कि अपने घर जाके बैठो, इतनी दिक्कत है तो जाने वाला है आज। मैं कल तक थोड़ा सा ऐसा था यार बेचारा अभिषेक क्यों जा रहा है, पर अब ये सब देख के ऐसा लग रहा है कि जब वो जाएगा तो उनको शायद उतना बुरा भी लगे। तो प्रणीत के सामने ऑप्शन है कि किसे चूज करना है, पर वो अभी भी मुझे लगता है इतना बेवकूफ नहीं है कि इस छोटी सी लड़ाई की वजह से अभिषेक को चूज ना करे। उसके दिमाग में वही होगा कि अश्नूर को बचा लेते हैं, अभिषेक तो बच ही जाएगा, पर अभिषेक निकल गया है, कंफर्म खबर हो गई है। लोग कमेंट कर रहे हैं खोल के बैठे रहना आप अपने घर में गेट। शहबाज सलमान सर से पंगा ले लिया, बोलती बंद हो गई। यहाँ पे इतना कुछ बोला, उसके बारे में कोई बात ही नहीं। क्या बोली आवाज के बारे में, के शाबाश ये सब बोलता है, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। और आप कुछ भी बोलो, गंदी नाली का कीड़ा बोलो। वो मैंने उसके रिटर्न में 1 सेकंड, मैं कुछ मंगाता होमलेस। पर भाई कुछ भी बोलो तुम, फरहाना इस सीजन की टीआरपी तो है। फरहाना और तानिया दोनों ही मतलब अलग अलग तरीके से थी पहले, अब दोनों साथ में आ गई हैं। और अब वो दोनों मानो ना मानो तुम पूरे एपिसोड में सबसे ज्यादा मजा भी तभी आता है जब उन दोनों को डांट पड़ रही होती है। वीकेंड के बाहर में इतना मजा कभी नहीं आया मुझे पूरे सीजन में जितना कल आया। वो बहुत सारे लोग फरहाना के सपोर्ट में कि बेचारे के साथ बुरा हुआ ये हुआ वो, पर वो जितना गंदा जाती है उसको कॉल आउट करना जरूरी था। और सलमान खान ने जिस प्रकार से किया कल के एपिसोड में, मजा ही आ गया एकदम। और तानिया पहले तानिया पे शुरू हुए, फिर फरहाना पे, पर बाकी लोग भी गलत कर रहे हैं, थोड़ा बहुत टाइम उनको भी दे देना चाहिए। तानिया, फरहाना, नीलम खत्म, और नीलम को तो थोड़ा सा ही किया, और बीच में कुनिका आ गई थी पर उसको छोड़ दिया वहीं पे कि नहीं छोड़ो तुमसे बात नहीं कर रहे। फर्रू को बेचारी को लपेटते ही जा रहे हैं। गंदी नाली का कीड़ा, दवा, तेरी परवरिश कितनी घटिया है, जितनी औरतें तुझे जानती हैं उनसे मैं बेहतर हूँ। ये तो कैसा ही कमेंट है, जितनी औरतें तुझे जानती है मैं उन सबसे बेहतर हूँ। मुझे तो एक्चुअली तेरे घर की औरतें भी जानती है, तू उनसे भी बेटर है। हाँ, मैं पूरे दुनिया में सबसे बेटर औरत हूँ, और जब कोई और आदमी मुझे कुछ बोलता है तो मैं उससे भी कह देती हूँ कि तू भी औरत है, क्योंकि मैं औरतों से बेटर हूँ ना। तेरी घर की औरतों से बेहतर हूँ मैं। बाहर तेरी एक्स तेरा चप्पल लेकर वेट कर रही है, तेरे फॉलोअर्स को तो डूब के मर जाना चाहिए। आप औरत हो, आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। तू बाहर होती तो मैं तेरा मुंह तोड़ देती। अभी बाबू भैया वो तो जोकर बन के निकल गए 17 में। अभी मृदुल की जगह बाबू भैया होते और उनसे कोई बोल देता कि तेरे फॉलोअर्स को ऐसा, बाबू भैया नहीं सुनते। क्या बोलता है वो अपने फॉलोअर्स को, याद नहीं है जो भी। बाबू भैया जिसने 17 सीजन देखा उसको पता है बाबू भैया कौन है। तेरी तो शक्ल खराब है, हसरत क्या हो रही है? ये आपकी खसरत है। इसका मीनिंग बताओ बेटा। हाँ तुम यही हो। मजेदार तो था कल का एपिसोड, पूरे एपिसोड में मजे में बैठा था, आखिरी में शिट यार खत्म हो गया, ये तो मजा आ रहे थे बढ़िया। खराब फीलिंग बैड फॉर फरहाना। इंसान है यार, मैंने इतना कुछ बोला है लोगों को। स्ट्रॉन्ग रहना है सब चीज में, चाहे जो भी हो जाए। कितना स्ट्रॉन्ग हो यार। फरहाना यार रोती हुई अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो सिर्फ खुद के लिए तो रोती है। अभी तक किसी के साथ कुछ भी हो रहा हो, फरहाना इमोशन लेस एकदम। फरहाना में इमोशंस ही नहीं है, वो तो गेम खेलने आई है। पर फरहाना को खुद को अगर कोई कुछ बोल दे तो फरहाना इमोशनल है। फिर मेरे इसको ऐसा हो गया, वो इमोशनल ऐसा नहीं इमोशनलेस है, हार्टलेस है उसके पास हार्ट, पर उसके हार्ट में सिर्फ एक ही फोटो है और वो उसकी खुद की। तानिया अलग रुकने का नाम नहीं ले रही। अमत मैंने बहुत मुश्किल से अपने आंसू पिए हैं कि तू गुस्सा हो जाएगी कि मैं रो रही हूँ। तानिया के लिए वही इंपॉर्टेंट है, कुछ भी चल रहा हो। इतनी डांट पड़ी उसको, माना तानिया को भी पड़ी। बाजू में बैठ के कोई रो रहा है उसको सिंपैथी दो, उसको कुछ नहीं, तू मत रो क्योंकि फिर मेरे आंसू निकल जाएंगे। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आंसू पिए हैं, मैं इंपॉर्टेंट हूँ इधर, मेरे आंसू नहीं निकलने चाहिए। पर तानिया वो भी तो कर सकती थी उसको चुप करने के लिए। इसे साइड आइट से देख लेती, वो घबरा जाती फरहाना कि अरे अरे ये तो गुस्से में आ गई है तानिया, अब नहीं रो सकती मैं। फरहाना तो थोड़ा सा रोएगी, मैं भयंकर रो पड़ूंगी, कंट्रोल कर।
तुम्हें करना पड़ेगा फरहाना मेरे लिए। इस दुनिया में सारी की सारी चीजें मेरे लिए तो है। ये फूल पत्तियां क्यों उग रही हैं? मेरे लिए। I hope you know me, I'm your host. मैंने भी थोड़ा बहुत काम किया है। कमाल है यार। This girl has done Notebook, one scene in that, and she's done Simba. सिम्बा में तो तुम ढूंढ नहीं सकते फरहाना को वहाँ पे, क्योंकि मैं भी नहीं ढूंढ पाया। वो नोटबुक वाला तो चलो सीन मिल भी जाएगा, वो भी बहुत छोटा रोल है। अरे सिम्बा में वही रोल तो नहीं है ना इसका रिपोर्टिंग वाला, क्या कहते हैं, जिसमें डबिंग भी किसी और ने करी, उसकी रियल वॉइस भी नहीं, शायद वही सीन है। लेके आया हूँ मैं आप लोगों को एक छोटा सा ट्रेलर दिखाना चाहता हूँ विद अ डिस्क्लेमर। तेरा मेरा हो गया। भाई इतना इंपॉर्टेंस बिग बॉस ने आज तक किसी को नहीं दिया। फिल्म चलाई है तान्या के लिए प्रॉपर। अरे तुम मानती नहीं यार, तुम बातों से पलट जाती हो। तो ये देखो थोड़ा और क्लियर करो अपना माइंड। पर बेचारी तान्या और फरहाना को जितना बजाया है तक, मैं सोच रहा था कि मजा तो आ रहा है, पर थोड़ा सा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे किसी और को भी थोड़ा बहुत बोल देना चाहिए तो उनको इक्वल लगे थोड़ा। ये तो एक साइड करके बिल्कुल दोनों को चमकाया गया है। प्रोजेक्टर ट्रेलर। इस वीडियो के सभी पात्र बिल्कुल काल्पनिक नहीं हैं। और दोस्ती देख रहे हो फरहाना और तान्या की कितनी गहरी है कि जब तान्या की धज्जियां उड़ाई जा रही है एकदम वीडियो चला के, तो फरहाना खिलखिला के हंस रही है लंका लगेगी इसकी और जैसे ही फरहाना की बारी आई उस वक्त तान्या भी मुस्कुरा रही थी, और बाहर बैठ के तान्या अपना सोच रही है, फरहाना अपना सोच रही है। A1 दोस्ती दोस्तों, एक नंबर। इनका कई वास्तविक घटनाओं से बहुत गहरा ताल्लुक है। मैंने इसको बोला छोटी उसके बारे में मत बोलो, पूरी गलती मैंने बता दी। अब सर से कैसे बहस करूंगी, वो इसीलिए हंस रही है। नीलम का कैसे गलत ठहराऊं? A few days ago. ये क्या हसनूर कितना बनती दिख रही थी रे। दोनों की दोनों दोस्त तो है, नीलम और तान्या दोनों नाखून चबा रही हैं बैठ के। पर ये क्लिप के बहाने एटलीस्ट ये पता लग जाता है कि किस एंगल से हम कैसे दिखते हैं, तो उस हिसाब से उस एंगल में साइड आई देनी है अब तान्या को। हमको नहीं अच्छी लगी। हम बोले ये कितना आंटी से सा लग रही थी, सेम लग रहा था आंटी। इतना तो मेरी मम्मी से। पर अच्छी चीज है कि बॉडी शेमिंग वाले मुद्दे को एकदम ढाक नहीं दिया गया, उसको बार बार उछाला जा रहा है ताकि लोगों को समझ आए कि ये अच्छी चीज नहीं होती है। एक आध दिन बाली को भी आना चाहिए बिग बॉस में, ताकि बाली का भी वो भ्रम थोड़ा सा सलमान खान दूर करे कि कोई मोटा है तो मोटा है यार, उसको तो मोटा बोलेंगे। पहले मैं भी ऐसे सोचता था कि मोटे को मोटा नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, जिम जाए हेल्दी हो। फिर मुझे समझ आया कि बहुत सारे लोग बीमारी की वजह से भी होते हैं, बहुत सारे कोशिश कर रहे हैं, जिम जा रहे फिर भी नहीं हो पा रहे, तो उनको अगर जब तुम बोलते हो तो उन्हें ज्यादा बुरा लगता है कि हम मेहनत करके फेल हैं और ऊपर से हमें उंगली दिखा रहे हैं। तो इसलिए आप किसी को भी नहीं बोल सकते, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन कहां से जूझ रहा है। जैसे मैं जूझ रहा हूं कि आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते, तो वीडियो लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर दो यार, इतने सारों ने नहीं किया, जल्दी करो। कंट्रोवर्शियल हो गया। Have anyone speak to me about my career, about my family? उनकी फैमिली के बारे में तो मैंने कभी बात नहीं की। हाँ नहीं, मैं उनकी बात थोड़ी कर रहा हूँ। गंदी नाली का कीड़ा क्या है वो? कोई पिक्चर का डायलॉग है जो आपने बचपन में सुना था कश्मीर में? पर जितने भी लोग डिफेंड कर रहे थे फरहाना को कि वो लोग उसको जब बोलते हैं वो अपनी डिसरिस्पेक्ट नहीं झेल पाती, तो बेचारी कुछ तो बोलेगी, कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, उसको सुनती रहे क्या? किसी ने उसको कुछ भी नहीं बोला था। नॉर्मल जो बातें चलती हैं वो नॉर्मली चलती हैं। ये शुरू करती गवार कहीं का, गंदी नाली का कीड़ा, बेवकूफ, पागल और क्या पता क्या क्या, इतना गंदा गंदा बोलती है कि तुम याद भी नहीं रख सकते पूरे शब्द। वो भी बेचारे याद नहीं रख पा रहे, किताब छपा के लानी पड़ी उनको उसके लिए। उन्हें भी काफी करियर कर लिया खत्म दीदी। हुआ था उस टाइम पे जब झगड़ा चल रहा था हमारा। मुंह तोड़ दूंगी, मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। वहां पर पर्सनल गई, चाहती हो ना कि कोई अच्छा बोले आपको, तो आप कुछ पल ऐसा करो कि वो आके बोले कि यार फरहाना एकदम बिल्कुल ही बदल गई हो यार। फरहाना यहाँ ऐसी लग रही थी, सलमान तेरी ऐसी की तेजी मेरे भाई, तेरी तो मैं बता रहा हूँ बोल नहीं सकती तो वो सलमान को बोल देती, तू कौन है कौन तू? मूवी करी है 4, नहीं देखी मैंने, जा करी होगी तूने मूवियाँ। It's nice to see you like this, Farhana. तूने जितनी मूवी करी उतने सेकंड का सीन है मेरा एक मूवी में पर फरहाना का पूरा करियर एक तरफ, और नहीं यार सलमान खान ने तो बहुत ज्यादा बोली है। सलमान खान से क्या कंपेयर कर रहा हूँ? सॉरी सलमान। फरहाना से मेरी गलती है। फरहाना इमोशनली ब्रेक डाउन। I should not have said all those things about TV, but मैं जस्टिफाई नहीं करूंगी इस चीज को। मैंने एक्सपेक्ट कर लिया था कि जब ये हो रहा था तो कोई तो बैकग्राउंड म्यूजिक डालेगा इसके पीछे, तू है मेरी सुबह, आई एम सॉरी सलमान भाई, मुझे जीना। मैं तो कह रहा हूँ अगर इतनी डिसरिस्पेक्ट नहीं झेली जाती फरहाना जी से तो फर्रू जी फर्रू हो सकती थी वहीं से एकदम, जैसे गेट खुला था फुर्रू बाहर। मैं नहीं, पर मजा आ जाता है अगर फरहाना ऐसा कर देती तो फैन फॉलोइंग तो बढ़ जाती भाई। मैं भी यहाँ के तारीफ कर रहा था कि ये हुई बात कि कोई भी चीज मुझसे बड़ी नहीं है। अगर मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रख रही हूँ तो मैं हर जगह रखूंगी। फर्रू जी ने तो सॉरी बोल दिया सलमान भाई को। ऐसे सॉरी फर्रू जी का सुना ही नहीं था हमने सीजन में। गले में चोट लग गई इसको सॉरी बोलने में, देख रही हूँ घुटन हो रही है। वो इसलिए नहीं रो रही थी कितना बोल दिया, वो इसलिए रो रही थी सॉरी बोल दिया यार, मेरा गला जलेगा 3 दिन। मुझे हाथलेस बोल रहे हैं लोगों को, शायद बहादुर सबको लगता है कि मेरे पास जो है कुत्ते की वो है ये, मैं क्या बोलूं उसके बदले यहाँ से। उसके पास बोलने के लिए सिर्फ एक ही है कि कुत्ते की वो बोला मुझे, जो कि मृदुल ने बोला था कि कुत्ते की
वो है कोई खाना खा रहा हो तो मैं बोल नहीं रहा, और सिर्फ वही बोला है क्योंकि उसको वही याद है और कुछ याद नहीं, क्योंकि और कुछ बोला ही नहीं। इसकी तो किताब छपवा ली उन्होंने, इतनी चीजें बोली हैं। यहीं से समझ आ जाना चाहिए इसको कि कितना ज्यादा ऊंच नीच का गेम चल रहा है। मालती को क्या कहा आपने? शक्ल देखिए। मालती को पोकट ही तारीफ मिल गई। सुने, क्या बुरा है इनकी शक्ल में? मुझे तो बड़ी सुंदर लगती है। सलमान खान कहता है हमें तो इतनी सुंदर लगती है, हमने हमारे सूरज पे छपा रखी है कि आते जाते आप सब देखें वो देखिए मालती कभी भी आ सकती है घर में। पर मालती कैसी सी यार, वो ग्रुप में है, स्टिल उस ग्रुप में लड़ाई करवा रही है। तो मैं चाहती हूँ इनकी लड़ाई हो, मैं तो चाहती हूँ ये लोग लड़ जाए सब आपस में। घर बैठो भाई, जाके कितनी तुच्छी बात है, इसका क्या हो गया? अरे क्या रिस्क हो जाएगा? अरे यार मैं जाके आया हूँ बाहर भाई, मुझे पता है, तभी मैं ध्यान रख। बुरा हुआ यार अभिषेक के साथ, पर ये जो एक दिन जस्ट पहले हुआ है वो भी अलग हो गया। सलमान खान ने उसको जस्ट बोला कि तुम उससे बोल नहीं पाते हो, तो सलमान खान के जाते मैं तुमसे बोल रहा हूँ, मैं तो गेट खोल के बैठूंगा। बोलना ना बोलना हर मुद्दे पे अलग अलग रहता है। तुम ये भी तो देखो तुम सही हो कि नहीं, बॉडी टेम्परेचर सही करना है मुझे। अभिषेक यूनिक पर्सनालिटी हो भाई। इनफैक्ट अश्नूर, यार मुझे ये समझ नहीं आता कल बेचारी नीलम को इतना क्यों चमकाया। आज तो जाने वाली है वो, जाने से पहले चमका दिया उसको। रोती रोती जा चल, पर खुशी खुशी जा रही, कितने दिन फोकट में ले रो। पहले अभिषेक तुम भी जा रहे हो, तुम भी सुनो फिर। सिचुएशन के लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि आप इतनी शैडो में रही हो इनके साथ। अभिषेक छा गया और आप दब के रह गई। सोचो अभिषेक छा गया, वो दब के रह गई, स्टिल वो रह गई, अभिषेक बाहर चला गया। और अभी मैंने सुना कि अभिषेक जब बाहर गया तो अश्नूर इतना ज्यादा रोई कि 10 मिनट डिले करना पड़ा उसका एविक्शन, क्योंकि वो उसको शांत करवा के गया। वो चुप ही नहीं हो रही थी और अभी भी खाना वाना नहीं खाया उसने, कुछ लाइव फीड से ऐसा कुछ आया। तो भाई साहब अश्नूर थी तो बहुत ज्यादा शेयर। अब देखो क्या करती है। अब पर अश्नूर थोड़ी अलग दिखेगी। पर इनके ग्रुप में एक अभिषेक ही था जो थोड़ा पंगे ले लेता था सबसे, वो भी चला गया। तानिया तो डेफिनेटली फ्लर्ट करना चाहती है भाई, तो कॉम्प्लीमेंट लेते समय इन्होंने कॉम्प्लीमेंट ले लिया और बाद में उसको फ्लर्टिंग का नाम दे दिया। यहाँ पर कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है किसी का। ये जो हंसी के आड़ में है अश्नूर, ये जो आपका पूरा गेम ये खा गए ना, कहीं कुछ ज्यादा ही देर ना हो जाए। बहुत देर हो गई है, अब तो अभिषेक चला जाएगा, वो तो बस उठ के सोफे से जाएंगे। और तुम सोचो अगर इसके बाद लड़ाई कर ली अश्नूर ने उससे, और उसके बाद अभिषेक से बोला कि तुम चले जाओ, तो अश्नूर क्या गिल्ट में जाएगी। मृदुल द नाइस मैन, इन्होंने टास्क में एक लड़की को इतनी तेज धक्का दिया कि हम एपिसोड में डाल भी नहीं पाए। तुम्हें सच में लगता है कि इतना हैवी अगर इनके पास सीनो, इनने तमाचे डाले हैं, इनने नीलम को स्विमिंग पूल में थूकते हुए डाला है, इनने किस डाल दी थी आकांक्षा और वो एक अंग्रेज था कौन उसकी OTT 2 के टाइम पे, इनने क्या नहीं डाला है अभी तक। तुम्हें लगता है कि इतना हैवी धक्का दे दिया होगा कि डाल ही नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल इनके टास्क होते हैं धक्के वाले आधे से ज्यादा, ये कुछ नहीं है, इतना ज्यादा हैवी धक्का नहीं होगा, इसलिए इनने डाला नहीं। और यहाँ पे बस एक नैरेटिव बना रहा है, बहुत जोर से धक्का मारा। तुम्हें लगता है इतनी जोर से धक्का मारता तो फरहाना उसका मुद्दा नहीं बनाती? अगर उसको धक्का लगता तो लगती, और उस चोट को लेके वो उसको घर से बाहर निकल आने की भी कोशिश करती, क्योंकि वो बीमार आदमी के घर पे आने पे कह रही थी कि बाहर ही नहीं जा रहा साला कोई। तुम्हें लगता है छोड़ देती वो? जब उन्होंने धमकी दी, टास्क के प्रेशर में मृदुल का असली रूप बाहर निकल आया। तो फिर आपका ये एग्रेसिव साइड है, तो आप ये 11 हफ्ते से ऐसा भोला स्वीट लिटिल बॉय ये आप नाटक तो नहीं कर रहे थे? मैं देखो गौरव के अगेंस्ट नहीं बोलता हूँ, गौरव मेरे को सही लगता है, पर मैं अनबायस्ड हूँ। तो मैं तुम्हें एक चीज बताऊँ, गौरव भी अभी तक एग्रेसिव नहीं हुआ था, अभी हुआ। गौरव से तो बोली नहीं है चीज कि तुम क्यों अब एग्रेसिव हुए, ये नकली साइड है मतलब तुम्हारा। और मृदुल भी अभी तक नहीं हुआ था, अब हुआ तो वो नकली साइड हो गया उसका। अब जब कोई पंगा लेगा तभी तो एग्रेसिव होगा आदमी, बैठे बैठे थोड़े गुस्से लूं मैं तो। प्रणीत मेरे ऊपर भी कोई जोक मारा आपने? आप पे नहीं मारा सर, आपको मैं मानता हूँ बहुत। बेचारा प्रणीत, कोई भी गेस्ट आए प्रणीत जरूर फंसता है बीच में। पिछले हफ्ते तो आप लोग बच गए प्रणीत की वजह से। प्रणीत की वजह से तुमने अपनी कुनी का डार्लिंग बचा ली। उस दिन अगर डबल एविक्शन होने तो चलो एक प्रणीत गया, एक आध तो निकालते, तो इस बार फिर कोई और भी निकलता। पर कुनी का डार्लिंग नहीं निकलनी चाहिए। वो जैसी नॉमिनेशन में आएगी ये एलिमिनेशन कैंसिल कर देंगे और फिर उसका धप्पा किसी और पे भी डाल देंगे। प्रणीत इतना बीमार भी नहीं था, वो बस उसको बचाने के लिए किया इन्होंने। आ गई वो मुश्किल घड़ी, यानी कि एलिमिनेशन। अब बचे हैं ऑडियंस के हिसाब से नीलम, अभिषेक, गौरव, अश्नूर, फरहाना, लेकिन इनका नाम मैंने अभी रैंडम ऑर्डर में लिया है। वो तो नीलम निकलेगी और अभिषेक निकलेगा, सबको पता ही है। बाकी देखते हैं क्या होता है अभिषेक के निकलने के बाद, कैसा क्या रहता है शो, क्योंकि थोड़े बहुत ही तो लोग हैं जो इसमें ज्यादा निकल के आ रहे थे, और अगर वीक निकालते हैं, स्ट्रॉन्ग बचते हैं तो देखने में मजा आता है। अब देखते हैं क्या होता है। और फरहाना को भी अब चमका दिया, वो भी ज्यादा कुछ किसी से बोलेगी नहीं, तो शो पूरा बेस होने वाला है। तान्या ने तो बोल ही दिया कि अब मैं किसी से कुछ नहीं बोलूंगी। पर मैं आपसे ये बोलता हूँ कि आप वीडियो लाइक कर दिया करो दोस्तों, वीडियो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, फेवरेट पार्ट कमेंट करो। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा, गुड नाइट, धन्यवाद।